सीताराम पदाम्बुजोदकद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणारे निशिदिवा युज्येया सीताराम चित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनामधाम्यं तं सद्गुरुं नीलाम्बरं श्यामकोमलाङ्गं सीतास्मरपितवामभागं काळोमासायकं चारचापं नमामि रामं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजो आर विराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालके तुम पद रज मनुआ तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास महाराज की, श्री नवारी महाराज की, श्री प्रियादास महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। आस धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, और लोकत रह के सखी सुख के हर
अधिकारी। अब योग सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आशा जास की। श्रियास धीर उद्योत करो। रसिक छाप हरिदास की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के परम पावन चरित्रों का वर्णन किया। इस चक्र में वृंदावन के परम रसिक सम्राट श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी के जीवन में एक क्षण भी ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जहाँ वो ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन न कर रहे हो। हर पल हर क्षण श्यामा श्याम के दिव्य लीलाओं में आप डूबे रहते हैं। मन बुद्धि चित्त आपका निमग्न रहता है। सखी सुख के अधिकारी का तात्पर्य है कि श्रृंगार रस की उपासना के आप अधिकारी थे। अधिकारी का तात्पर्य कि जिसे चाहे उसे आप श्रृंगार रस में प्रवेश करा सकते थे। और कल आपने श्रवण किया कि एक दयाराम नाम के ब्राह्मण को जिसे श्री जामुनी ने पारस दिया था, आप अपने प्रभाव से उसके अंतःकरण को बदल दिया। उसकी आसक्ति जो पारस में थी, धन में थी, वो आसक्ति आपने दूर करके श्यामा श्याम के चरणों में उसकी आसक्ति करा दी। हमारी चित्तवृत्ति जो संसार में जा रही उसी को तो मोड़ते हैं महापुरुष सद्गुरुदेव। कोई नई चीज थोड़ी करते हैं। हमारे मन में जो संसार की प्रियता है, उस प्रियता को प्रिया प्रीतम के चरणों में जोड़ देते हैं। तो आपने न जाने कितने लोगों, इसके पहले आपने सुना एक नृत्यांगना को
स्वामी जी ने महाराष्ट्र का अधिकारी बना दिया। इनमें क्षमता है। यमन हरिदास जी ने एक वेश्या को परम भक्ता बना दिया। इनमें क्षमता है। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने श्रीरंगम में एक वेश्या को भगवान का परम भक्ता बना दिया। ये जो दुर्गुण है ये बाहर से आए हुए हैं, अंतःकरण के नहीं है। जैसे जीवन में संग होता है वैसे व्यक्ति हो जाता है। खराब संग हुआ तो खराब हो जाता है, अच्छा संग हुआ तो अच्छा हो जाता है। ये आई हुई चीज है, ये अंदर की चीज नहीं है। तो महापुरुषों का जब संग मिलता है तो हमारी अंदर की अच्छाइयाँ प्रकट होने लगती हैं। अपने आप बुराइयाँ दब जाती हैं, अपने आप विकार दब जाते हैं। इनका अस्तित्व नहीं, जैसे अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। सूर्योदय होगा तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा, उसको भगाना थोड़ी पड़ता है, डंडे थोड़ी मारना पड़ता, अपने आप चला जाएगा। एक बार अंधेरे ने शिकायत की ब्रह्मा जी से कि हमारे हम भी तुम्हारे बनाए हैं और सूर्य भी तुम्हारे बनाए हैं। अब देखो हमको सूर्यदेव हमको टिकने नहीं देते, ये उदय हो जाते तो हमको भागना पड़ता है। तो आप न्याय करो, हम भी तो रहेंगे सृष्टि में, आपने हमको बनाया है, हम भी रहेंगे। अच्छा है बात, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को बुलाया। बोले क्यों भाई, आप इनको टिकने क्यों नहीं देते हो, अंधेरे को क्यों नहीं टिकने देते हो? सूर्यदेव ने कहा हमने देखा ही नहीं कभी अंधेरा कहाँ है कहा, हमने देखे तो बातचीत हो। यानी सूर्य के उदय होते अंधेरा अपने आप भगाना नहीं पड़ता है। ऐसे महापुरुषों के संग से जीवन की कमियां अपने आप दूर हो जाती हैं, बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं, विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। एक प्रसंग और है। आज दो विशिष्ट पर्व हैं। पहला पर्व तो श्री गीता जयंती का है। आज के दिन ही श्री गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया। गीता जी के प्रागट्य की तिथि है आज, और संपूर्ण भारत में ये महामहोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी जोर शोर से मनाया जा रहा है। हमारे अध्यात्म की गीता प्राण है। एक एक सूत्र अद्भुत है गीता जी का। तो आज गीता जयंती भी है, और हम लोग एक आवाहन किया है हमारे वृंदावन के परम संत गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी ने कि संपूर्ण भारत में और विश्व में, भारत के बाहर भी ठीक 11 बजे 1 मिनट का पाठ गीता जी का सामूहिक होगा। सो साथ में करेंगे। इसमें मात्र 3 श्लोक हैं, तो हम लोग भी वो करेंगे। गीता जयंती में हाजिरी लगाने के लिए हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं 3 श्लोकों का पाठ करेंगे। तो एक तो गीता जयंती का पावन, दूसरा आज के दिन हमारे वृंदावन की निधि जिन्होंने बहुत कम उम्र में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, जिनके जीवन से भगवान नाम की महिमा साक्षात प्रकट हो रही है, ऐसे बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी का पूर्ण तिथि है। आज के दिन उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। 2 महापर्व हैं आज। तो हम लोग थोड़ी सी बात तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी की कर लेते हैं, और थोड़ा समय गीता जी के श्लोक में देंगे। पहले हम लोग श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी का स्मरण करते हैं।
उनका प्रिय नाम 1 मिनट हम लोग उच्चारण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बालक ओम छोटी आयु से ही सदग्रंथों को पढ़ने लग गए। गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाली पत्रिका कल्याण में आपकी बड़ी रुचि रहती है। भगवान नाम की महिमा आपने पढ़ी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस बालक के मन में नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। जैसे सब बालक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, इनके माता पिता ने इन्हें को भी भेजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इनकी आंतरिक रुचि नाम में हो गई। विद्यालय जाते तो नाम लेते हुए जाते, वापस आते तो नाम लेते हुए वापस आते। एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरा एक अलग से कमरा हो जिसमें किसी के द्वारा मुझे डिस्टर्ब ना हो। अपनी माँ से आपने कहा, माँ मैं अलग रहूंगा। क्यों बेटा? मुझे नाम सेवा करनी है। छोटे से बालक की बात सुनकर के माँ आश्चर्यचकित हो गई, अलग रहूंगा। आखिर माँ ने घर में व्यवस्था कर दी, एक छोटा सा कमरा बालक को कर दिया। आपने कहा, माँ मेरे कमरे में बिना मेरे पूछे कोई नहीं जाएगा। उस कमरे में बैठ करके आप भगवान नाम लेना प्रारंभ किया। प्रारंभ में सुबह शाम नाम लेते और विद्यालय भी पढ़ने के लिए जाते हैं। नाम भगवान की विशेषता है कि मन के सभी संकल्पों को नाम समाप्त कर देते हैं। केवल एक संकल्प रहता है कि इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति करें। हमें कुछ नहीं करना, ये नाम भगवान करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। इस बालक के मन में धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति की इच्छा तीव्र होने लग गई। एक दिन उन्होंने कल्याण में नरसिंह जी का चरित्र पढ़ा। उसमें उन्होंने पढ़ा कि नरसिंह जी की भाभी ने जब अपमान किया तो नरसिंह जी अपने गांव के बाहर एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था, वहां जाकर के भूखे प्यासे पड़े रहे 7 दिन 7 रात। घर वालों ने निकाल दिया था नरसिंह जी को, भैया भाभी थे, निकाल दिया था। और 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्हें भगवान के महारास का दर्शन कराया। श्री राम वृंदावन लेकर आए भगवान शंकर और उन्हें वृंदावन में महारास का दर्शन कराया।
आपके मन में आया मैं भी एकांत में 7 दिन तक कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी ना, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। माँ से कहा, माँ ने मना कर दिया। पिताजी से कहा, पिताजी ने मना, सबने मना कर दिया, किसी ने साथ। अब क्या करें? लेकिन वो संकल्प बालक के मन में रहा। इतना संयमित जीवन आप रखते थे अपना विद्यार्थी जीवन में। आपने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में अपने आप को नंबर देते थे। 100 नंबर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने रखे थे, अंतःकरण की वृत्तियों को स्वस्थ रखने के लिए रखे थे। अंतःकरण की वृत्तियां यदि कहीं थोड़ा भी इधर उधर जाए तो नंबर काट लेते। प्रातःकाल नियम से उठना, आंख कान हर चीज को नंबर दिया उन्होंने। और इतना संयमित जीवन, बिल्कुल अल्प आहार था आपका, बड़ा सादा आहार था। उबले हुए आलू, आप थोड़ा उसमें आप रामरस नमक मिलाते और थोड़ा घी डालते रोटी के साथ, बस यही आहार था। संयोग से आपको पढ़ने के लिए आगरा आना पड़ा, आपकी पढ़ाई के लिए आगरा आना पड़ा। माता पिता ने आगरा में भर्ती करा दिया, छात्रावास में रहने लग गए और अब आपको भजन करने का खूब मौका मिलने लगे। आप पढ़ते भी थे और आध्यात्मिक क्लास भी अटेंड करते थे। आगरा में गीता क्लासेस चलती थी, आप रोज जाते थे। आगरा के पुस्तकालय में आप आध्यात्मिक पुस्तकें रोज पढ़ते थे, किसी दूसरे का साथ नहीं। आपके 3-4 साथी प्रारंभ से ही थे, उनके पत्र पढ़ने लायक है। अपने मित्रों को जो आपने पत्र लिखे वो पढ़ने लायक है। हर पत्र में आप एक ही बात कहते, ये मानव जीवन भगवान के भजन के लिए मिला। तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें भजन का समय छोड़ करके तुम्हें पत्र लेकर आओ, मेरा कहना मानो, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए भरी पद भजो, दुर्लभ देह पाए भरी पद भजो। कर्म वचन अरु हियते, मन पछतइए अवसर बीते। ऐसा अभ्यास किया नाम जपने का। पहले 4 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 18 घंटे। विद्यार्थी जीवन में आगरा में 18 घंटे नाम जप। हरि राम राम राम, हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मन ते सकल मन ते वासना भारी, मन ते केवल राम चरण लो लागी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक नाम का अभ्यास नहीं होगा तब तक अंतःकरण की मलिनता नहीं जाएगी। कुछ भी करो, खूब घूमो, खूब तीर्थ यात्रा करो, कुछ भी करो, नाम जप बहुत आवश्यक है। पूरा जीवन वो नाम जप पर ही जोड़ दे रहे हैं। अंतःकरण की मलिनता दूर नहीं होगी तो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे आप। महाराज सीधा श्री कृष्ण से संपर्क हो गया उस बालक का। आगरा में सीधी बात होने लग गई। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम अब तुम मेरे वृंदावन आओ। 14 वर्ष का बालक। श्री ठाकुर जी का संदेश कान में आते जैसे थे वैसे चल दिया। एक हाफ शर्ट, कमीज पहनते थे और घुटनों तक धोती, एक चश्मा और एक श्री कृष्ण का सुंदर चित्र जिसमें श्री कृष्ण एक तोते को पकड़े हुए अपने हाथ से, बड़ा प्यारा चित्र है, और एक उनकी जप माला। बस आप आगरा से आए मथुरा से पैदल चल करके आए आप वृंदावन। अब यहां मुझे कहाँ भजन करना है? श्री कृष्ण ने मुझे बुलाया, मैं कहाँ भजन करूं? आपने विचार किया कि मैं वृंदावन की परिक्रमा करता हूं, तो आप वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए निकले और चलते चलते चामुंडा में, जहाँ उनकी भजन स्थली अभी है, आज हम लोग जाएंगे वहाँ पर, जहाँ भजन स्थली है बाल भक्त ओम प्रकाश जी की, परिक्रमा करते करते वहाँ आए तो आकाशवाणी हुई, बालक ओम तुम इसी बट वृक्ष के नीचे भजन करो। वो बट वृक्ष है जिसके नीचे मैं राधा रानी का श्रृंगार करता हूँ। कई महापुरुषों को यहाँ मेरा साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, तुम यहाँ भजन करो। बस वही बाल भक्त ओम प्रकाश से भजन करने लग गए, और भजन में केवल नाम, कुछ भी नहीं, और कोई किंतु पर आगे पीछे कुछ भी नहीं। गोस्वामी ने कहा केवल नाम, उन्होंने केवल नाम ही पकड़ा है। उस समय बड़ा जंगल था यहाँ पर, कोई नहीं आता जाता था हमारे लिए। आपने निश्चय किया अब श्री कृष्ण का जब मुझे दर्शन हो जाएगा तभी मैं कोई चीज खाऊंगा और पीऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा ना कुछ नहीं। मैं भौतिक संसारी के हाथों की या संसार की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। बैठ गए भजन करने लगे। पता लगाने के लिए घर वाले आए, बहुत आगे, बड़ा लंबा, अपने को केवल हाजिरी देनी है, संक्षेप में केवल इतना सुनो आप कि वृंदावन के संतों को पता चला तो समझाने के लिए गए, बालक हठ की उपासना वृंदावन की नहीं है, इसे तुम हठ मत करो। भगवान को जब दर्शन देना होगा तो कुछ खा लो पी लो। वो बालक एक ही बात कहता, आप मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, जो कहोगे मैं करूंगा। कहते ओम प्रकाश की बात सुनकर के बड़े बड़े वृद्ध संत अपनी कुटिया में आके रोते कि हमारी 90 वर्ष की आयु हो गई, ऐसी भूख हमें जागृत नहीं हुई। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे
भई क्षमाशील मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख दुखन लागे ने दरस बिनु, बड़े बड़े संत महाराज कुटिया में आके जैसे इसको भूख बालक को, ऐसी भूख हमारे अंदर जागृत नहीं हुई। उस समय की ठंड वृंदावन की, ओहो 47 की बात है, 80 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया। उस समय की ठंड वृंदावन की भयंकर, यही दिसंबर का महीना है जिसमें हम लोग बैठे हैं। 60 दिन हो गए ऐसे बिना कुछ खाए पिए, लेकिन महाराज उनका नाम जब वही कभी चलता रहा। रात्रि में 2 बजे इतनी शीत लहर चली कि कांप उठा शरीर, कुछ न ओढ़ने को न कुछ भी, केवल एक पतली सी धोती और एक कमीज। यमुना जी का तट, भयंकर शीत लहर, दांत कटकटाने लग गए, शरीर कांपने लग गया बिल्कुल। इतने दिनों में उस बालक ने केवल एक ही शब्द कहा, प्रभु अब ठंड सहन नहीं होती है, बस अब ठंड सहन नहीं होती है। इतना कहना था, एक दिव्य संत सामने प्रकट हो गए, शुभ्र वस्त्र, श्वेत दाढ़ी, बाल उनके, आंखों में दिव्य तेज। बालक घबराओ, तुम्हारी परीक्षा का अंतिम सोपान है, जल्दी तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। एक सफेद कंबल ओढ़े हुए थे, अत्यंत सफेद, उसको निकाला और बाल भक्त ओम प्रकाश को उड़ा दिया, और कंबल अंत तक उनके पास रहा। और ठीक 70वें दिन रात्रि में स्वयं भगवान नारद जी को विमान में बैठा करके लेकर गए। बालभक्त ओम प्रकाश जी के उस भगत में विमान उतरा ठाकुर जी का, और भक्त को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी को देखते ही चरणों में लौट पड़ा बालक। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परो लकुट की नाई, मिनट तक भक्त और भगवान की बातचीत होने लग गई। नारद जी ने विचार किया कि जब तक ठाकुर जी बात करते हैं, चलो 2-4 संतों से मिलाते हैं। यमुना किनारे बहुत सारे संत कुटिया बना के भजन करते थे। और रात्रि का समय नारद जी एक कुटिया में जय श्री कृष्ण कहा, सुन देखा नारद जी खड़े, अरे बाबा आप? बोले हाँ। कैसे है? अरे बाल भक्त ओम प्रकाश को लेने के लिए आए, ठाकुर जी भी आए। 2-3 कुटियाओं में जाकर के नारद जी ने बात कर दी, वापस आए और भगवान नारद जी और बाल ओम प्रकाश तीनों के तीनों विमान में चढ़ के भगवत धाम चले गए। बोलो बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज की।
उनकी पुण्यतिथि में उनके चरणों का स्मरण करके हम मांगे कि मात्र 70 दिन में आपने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। कैसी निष्ठा आपकी, कैसा नाम में प्रेम, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करो, हमारी भी प्रीता भगवान नाम में हो जाए। ये जितने संत कहीं जाते थोड़ी हैं, ये सब यही है। न मेरे भक्ता पुनस्सति, भगवान ने कहा है मेरे भक्तों कभी नाश, सब यहीं पर है, इनसे मांगो, ये जरूर रहते हैं। ऐसे बाल भक्तों प्रकाश के चरणों में प्रणाम। और आइए अब गीता जयंती के इस पावन शुभ अवसर पर ये